हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस.के. सिंह. आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज. आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि टोटल जो 97 चैप्टर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, उसे 100 डेज में कैसे कंप्लीट करें. आपने एवरेज लगा लिया होगा कि एक चैप्टर को एक दिन में करेंगे तो हो जाएगा, बट आप सोचिए कि कोई चैप्टर इतना बड़ा है कि उसे बहुत समय लग जाएगा, और कोई इतना चैप्टर है कि जिसे आप आधे दिन में कंप्लीट करेंगे. तो जो ये अनुमान लगा रहे हैं कि एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ये अनुमान से काम नहीं चलने वाला है. तो बेसिकली हम मंथ वाइज स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे कि हर महीने में कैसे कैसे क्या करें. दिसंबर में आपको क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या करना है, जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकें और 100 डेज में 97 चैप्टर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएं और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएं, ताकि आप जब नीट दें तो उस नीट में आपके अच्छे मार्क्स आएँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिसंबर से स्टार्ट करेंगे. आपको पता है कि हमारे फिजिक्स के अंदर टोटल 29 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के अंदर टोटल 30 चैप्टर है, और बायोलॉजी के अंदर टोटल 38 चैप्टर हैं. टोटल 97 चैप्टर हो गए, राइट. हमारे पास दिन कितने बचे हैं? दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 डे और मार्च में 31 डे. टोटल 121 डेज. अब मैं 100 डेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 20 दिन इसलिए मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दिसंबर के कुछ महीने चले गए, ठीक है. कुछ दिन ऐसा होता है जहाँ पे आप अपने आप को इतना प्रोडक्टिव महसूस नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट अ मशीन, कि जैसे आप उसे कंट्रोल कर देंगे और वो चलता रहेगा, है ना. पंखे को आपने दे दिया, जिस स्पीड से पंखा उसी स्पीड से चलता रहेगा. टीवी को चला दिया तो टीवी चलता रहेगा. तो ऐसा हमारा शरीर नहीं है. कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं. कई दफ़ा ऐसे होता है कि सब चीज़ अच्छा होता है तब भी आप पढ़ नहीं पाते हैं. तो हमारे मन में ना बहुत सारे उलझनें चलती रहती है, और इस कारण हर दिन को एक समान में नहीं लेके आ सकते हैं. इसलिए 20 दिन मैंने आपको कट आउट कर दिया, 15 दिन, क्योंकि कुछ दिन तो दिसंबर में निकल ही गए हैं, ताकि आप उस 100 डेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सको और 100 डेज में एटलीस्ट 97 चैप्टर को कंप्लीट कर सको. तो इस 100 डेज में हम क्या करेंगे कि प्रिपरेशन और कंप्लीट बैकलॉग, मतलब कि जो दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है और मार्च है, ठीक है, इन 4 महीनों में, यानी टोटल जो 100 दिन है, इस 100 दिन में आपको दो चीज पे काम करना है. 121 दिन है वैसे, बट मैंने बता दिया कि हर दिन एक समान नहीं होता है और कुछ दिसंबर का दिन भी चला गया है. तो इसमें आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है और कंप्लीट बैकलॉग करना है. इन केस अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस इस दौरान नहीं भी कर पाते हैं तो चलेगा, क्योंकि हमारे पास अभी अप्रैल भी है और मई का आधा दिन भी है, क्योंकि बहुत सारे रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग मई का फर्स्ट वीक में एग्जाम नहीं हो रहा था, तो सेकेंड वीक या थर्ड वीक या मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में हो सकता है या सेकेंड वीक में हो सकता है. तो हमारे पास आइडियली अगर देखा जाए तो पूरा अप्रैल बचा हुआ है, मई का आधा बचा हुआ है, और अगर आप जल्दी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, मार्च के पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास टोटल 60 दिन बचेंगे. तो इसमें 100 डेज में आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना, कंप्लीट बैकलॉग पे ध्यान देना है, जो कमजोर सब्जेक्ट है उसे स्ट्रांग बनाना है, और कोई भी लूप फॉल छोड़ना नहीं है. मतलब 100% उस चैप्टर को तैयारी करनी है. तो मार्च में 21 डेज और अप्रैल में 30 डेज हमारे पास है. मई में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है, और मई के कुछ दिन भी हमारे पास बचे हैं, राइट. मई के कुछ दिन हमारे पास बचे हैं, मई के कुछ दिन हमारे पास बचे हैं. तो इस मार्च में, जैसे अभी बताया था ना कि मार्च के आधा मतलब कुछ दिन पहले, यानी 15 या 20 मार्च तक अपने कोर्स को फिनिश करिए. मार्च का कुछ दिन है ना, मार्च का मान लीजिए मार्च का 15 दिन और मई का 15 दिन टोटल मिला के 31 मैंने मार्च में ही लिख दिया है, ठीक है. और अप्रैल में हमें 30 दिन मिलेगा ही मिलेगा. तो टोटल 61 डेज जो लास्ट के हैं, वो प्रिपरेशन में आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है और रैपिड रिवीजन करना है, ठीक है. यानी एक चैप्टर को आप 1 घंटे के अंदर खत्म कर लें, ताकि आपके अंदर इतनी काबिलियत आ जानी चाहिए कि आप एक चैप्टर को 1 घंटे में खत्म करने की काबिलियत आनी चाहिए. पीवाईक्यू एटलीस्ट 15 साल को
15 साल का PYQ 10 बार करना चाहिए। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, एग्जाम टेम्परामेंट है उसे आप सीखेंगे। तो लास्ट के मार्च और अप्रैल में आपको क्या करना है, OMR शीट लेना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, घर पे 2 से 5 अलार्म लगा के उस समय कुछ भी क्लास अटेंड नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, कहीं रिलेटिव के पास नहीं जाना है, फ़ोन को बंद करके ऑफलाइन की तरह एग्ज़ाम आपको देना है। इससे आप 2-3 चीज़ों को सीखेंगे। पहला है टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे कि कब कब कैसे कैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। दूसरा आप क्या सीखेंगे, आप उस एग्ज़ाम स्ट्रेस को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो और आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा कि हाँ इसी समय ये पढ़ता है या पढ़ती है, और उस समय आप बहुत मतलब कि आप हैबिचुअल हो चुके होंगे, तो आप स्ट्रेस कम हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट सीख लेंगे। तीसरा एक फ़ायदा होता है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा, है ना। 15 साल के पेपर 10 बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आया है और आने वाले टाइम में इससे पेपर आ सकता है, खुद प्रिडिक्ट करने लगोगे। मॉक टेस्ट NCERT पे बेस करना शुरू कर दो, ये मैं कराऊंगा आपको मार्च और अप्रैल में। और रैपिड रिवीजन हर चैप्टर को 1 शॉट की तरह करना है। मई के एंड में और जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपके एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। तो प्लान ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, मतलब आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो टोटल हमारे 27 चैप्टर हैं, 121 दिन, इसे 100 दिन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डेली कम से कम 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 10 से 12 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो आप एक दिन में एक चैप्टर नहीं हो पाएगा, मतलब 97 चैप्टर को आप 100 दिन में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि जो भी हमारे पढ़ने का ड्यूरेशन है वो तीनों आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप लेट नाइट पढ़ते हैं तो आप मॉर्निंग आवर्स को खो देते हैं, ठीक है। लेट आवर्स पढ़ते हैं तो आप मॉर्निंग आवर को खो देते हैं। इसलिए मेरा मतलब हमेशा से कहना ये होता है कि एटलीस्ट आप 12-1 बजे सो जाइए, मतलब आइडली आपको 10 बजे 11 बजे 12 बजे सो जाना चाहिए। बट अगर आप लेट नाइट में अपने आप को बहुत कंसंट्रेटेड फील करते हैं तो मैक्सिमम 1 o'clock, ताकि हम नाइट वाले टाइम को भी और मॉर्निंग वाले टाइम को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। लेट सपोज आप 1 बजे सोते हैं तो इसमें अगर आप 6 घंटा सोते हैं तो 6 से 7 बजे आप उठ जाइए और आपकी दिन की शुरुआत 6 से 7 बजे हो जानी चाहिए। मैक्सिमम लेटेस्ट 8 o'clock, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा 9 बजे आप सुबह पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 10 बजे सुबह कर रहे हैं, तो आप मॉर्निंग आवर्स को खो देंगे। मैं चाहता हूं कि आप हर आवर्स में पढ़ें, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग एंड नाइट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है तालमेल बैठाना। आपको लग रहा है कि अरे ये तो बस है, ये तो सब कुछ जानता है, बट नहीं। मैं भी नीट का स्टूडेंट था और मैं भी रात रात को पढ़ता था और मेरी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी। मैं 2 बजे 3 बजे रात तक पढ़ता था और आराम से 9-10 बजे उठता था। मैं इस चौड़ में उठता था कि अरे मैंने तो रात में पढ़ा है ना, आराम से उठेंगे। ब्रश करता था 10-11-12 बजे, खाता था, फिर पढ़ना बैठना शुरू कर देता था और उससे मेरे मार्क्स बढ़ते नहीं थे। फिर मेरे एक दोस्त कहा कि अरे ऐसा ना करो, ऐसा करो। मतलब हम देखो, कोई गाइड करने वाला उस समय था नहीं। आज धन्य है कि आपको कितने सारे लोग यूट्यूब पे गाइड कर रहे हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर बने हुए हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है कि हर आवर को यूटिलाइज करना। आपका दिन की शुरुआत 6 बजे 7 बजे और मैक्सिमम 8 बजे हो जाना चाहिए। मॉर्निंग में आपको मॉर्निंग में जिस समय शुरुआत करें 12 से 1 बजे तक आपको बायोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद 2 बजे से 7 बजे के बीच में आपको केमिस्ट्री करना है और 8 बजे से 12 बजे फिजिक्स करना है। मतलब ये थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, समझ पा रहे हैं आप। जैसे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आपने बायोलॉजी पढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब लंच वगैरह किया, उसके बाद केमिस्ट्री शाम को 7-8 बजे तक, उसके बाद उठाया फिजिक्स, फिर उसके 12-1 बजे तक कर लिया। तो ऐसे आपको करना है। कोशिश करिए कि दिन में तीनों सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, क्योंकि हम क्या है कि एक सब्जेक्ट को जिस दिन नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है वो सब्जेक्ट हम भूल ही गए। तो कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ लें। तो इससे क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में तो तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो इससे मेमोरी में ना वो सारे स्टोर रहेंगे। हाँ, फिजिक्स आज ही पढ़ा है, केमिस्ट्री आज ही पढ़ा है, बायो आज ही पढ़ा है। तो इस हिसाब से करेंगे तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। और एक छोटा सा तरीका और है कि ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 1 चैप्टर इन 1 डे। अगर आप आज शुरू कर रहे हैं और कोई चैप्टर का आप टारगेट ले रहे हैं तो उसको खत्म करिए आज से ही। अगर ये टारगेट बना लेते हैं, ये छोटा लाइन है, बहुत कमाल का चीज़ है। अभी हमारे पास 120 दिन से भी ज़्यादा दिन है, 120 दिन से भी ज़्यादा है। बट अगर आपने टारगेट बना लिया कि एक चैप्टर को आज आप ख़त्म करेंगे तो 100 दिन में आपके
आराम से चैप्टर खत्म होंगे। बट केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर ऐसे हैं, बायो के कुछ ऐसे चैप्टर हैं, फिजिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि आपको अगर फिजिक्स ख़त्म करने की कोशिश सोचेंगे तो केमिस्ट्री छूट जाएगा, बायो छूट जाएगा। तो कोशिश करिए कि जो भी मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने टाइम बनाया फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, राइट। बायो का बनाया, बायो का एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर दिया तो आपका ये वाला टारगेट कंप्लीट हो गया। केमिस्ट्री का अगर मान लीजिए कि 50% आपने उस चैप्टर को किया, फिजिक्स में 50% किया, नेक्स्ट डे क्या होगा कि फिजिक्स का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, बायो का 50% होगा। समझ रहे हैं आप? तो इससे भी आप बेहतर तरीके से करेंगे। चैप्टर खत्म होने का मतलब क्या होता है? चैप्टर खत्म होने का मतलब ये होता है कि आप एनसीईआरटी से बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करिए, समझ समझ के अपने नोट्स जो आपने टीचर ने बनाया है या आपने पूरे साल पढ़ा है उस नोट से रीड करिए। आफ्टर दैट एटलीस्ट 100 क्वेश्चन उस चैप्टर से करना ही करना है ताकि आप एप्लीकेशन सीख पाएं। इसका मतलब होता है कि आपने उस चैप्टर को अच्छे तरीके से ख़त्म किया है। अगर आप ऐसे करेंगे तो मेरा दावा है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और आप सबके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ इसी फ्राइडे से, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड सीरीज, जो एनसीईआरटी का हर एक लाइन को समझाया जाएगा, हर एक लाइन को समझा के, और उस लाइन से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, और खासकर हम बड़े क्वेश्चन को डील करेंगे जैसे स्टेटमेंट वाइज, असर्शन रीजन, नॉर्मल एमसीक्यू जो 4 ऑप्शन होते हैं आप तो कर ही देते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन डील करेंगे इसके साथ। बहुत ही कमाल का सीरीज होगा। और हम यहाँ पे अनअकैडमी पे एक मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 डे 1 चैप्टर। जैसे आप 1 डे 1 चैप्टर कर रहे हैं, थ्योरी आप खुद से कर रहे हैं, यहाँ पे आके मेरे से प्रैक्टिस करेंगे सुबह 9 बजे रोजाना, है ना, सुबह 9 बजे रोजाना। कमाल के क्वेश्चन में कराता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आप बहुत सारा चीज सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।